साथियों नमस्कार। आज मैं फिर आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक, एक नए विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। यहाँ जो भी जानकारियाँ ली जा रही हैं उन सब जानकारियों को अपने जीवन में हम अप्लाई भी कर रहे हैं और आप सभी लोग भी अपने जीवन में उन सारी जानकारियों को अप्लाई कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और ये भी मुझे आशा है कि आप सभी लोग इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर हमें इसलिए करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आरोग्य की तरफ ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें स्वस्थ रखना है और ताकि वो भी लोग अपने जीवन को अच्छी तरीके से सरवाइव कर सकें, जी सकें और एक लंबे और स्वस्थ जीवन की तरफ आगे बढ़ सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक पे। जो आज का टॉपिक है वो जैसे कि हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है अभी स्क्रीनिंग को लेकर के चल रहा है, स्क्रीनिंग टाइमिंग को लेकर के चल रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे कि स्क्रीन से जो लाइटें निकलती हैं, ब्लू लाइट, उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे शरीर पे, उनके क्या नुकसान होते हैं, इन सारे नुकसान के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के इस प्रोग्राम में। तो साथियों आज हम लोगों का ये टॉपिक है कि नीली रोशनी से जो ब्लू लाइटें हैं उनसे हमारे सर्केडियन लय और हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे सर्केडियन लय और स्वास्थ्य को किस प्रकार से इफेक्टिव करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, जो है ये हमारे शरीर को, और ये जब प्रभावित करते हैं तो कैसे हमारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है और हम जो है रोगों की तरफ बढ़ जाते हैं, शरीर बीमारियों की तरफ बढ़ता है। तो आइए चलते हैं, हम लोग कुछ बातें करते हैं कि नीली लाइट की वजह से, ये जो ब्लू लाइट है इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। तो ब्लू लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं, अगर ब्लू लाइटों का इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा समय तक हम मोबाइल चलाते हैं या ज़्यादा समय तक हम लैपटॉप पे रहते हैं या ज़्यादा समय तक हम टीवी वगैरह देखते हैं, तो इन सब के इस्तेमाल से क्या होता है, इन सब के इस्तेमाल से जो है हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, मानसिक तनाव से गुजरते रहते हैं, जो है हमारा शरीर, हमारा मन हमेशा डिप्रेशन में रहता है और ये धीरे धीरे क्या होता है, डिप्रेशन की स्थिति बढ़ सकती है और डिप्रेशन की स्थिति रह सकती है। ये पाया गया है, शुरुआत में ऐसा होता है कि डिप्रेशन की स्थिति रह सकती है और साथ ही साथ अगर ये लंबे समय तक लगातार आप यही प्रक्रिया करते रहे, इसको लगातार जारी रखे, लगातार आप जो है मोबाइल देखते रहे, लगातार आप लैपटॉप पे रहे, लगातार आप टीवी देखते रहे, तो क्या होगा, यही प्रक्रिया लगातार लंबे समय तक रहा तो आपकी जो है यही आदत रही तो क्या होगा कि आपकी मेमोरी जो है कम होने लगेगी। जो पढ़ने की क्षमता है, जो आप पढ़ते थे और पढ़ने की जो क्षमता है, आप जहां आधे घंटे पढ़ते थे वहां हो सकता है पढ़ने की क्षमता 10 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए। और क्या होगा, आपकी याददाश्त की क्षमता, जो आपकी मेमोरी है वो कम हो जाएगी, याददाश्त की क्षमता जो है घट जाएगी, आप कोई भी चीज़ याद नहीं रख पाएंगे, जो है कुछ भी रखेंगे यहाँ और ढूंढेंगे कहीं और, तो याददाश्त की क्षमता जो है कम हो जाएगी। और क्या होगा, लगातार अगर आप जो है ब्लू लाइटों के संपर्क में रहेंगे, लगातार अगर आप जो है मोबाइल चलाते रहेंगे या लगातार आप लैपटॉप पे काम करते रहेंगे, लगातार अगर आप टीवी देखते रहेंगे, तो आपकी जो स्मार्टनेस की क्षमता है वो कम हो जाएगी। जो आप अपने काम में स्मार्ट रहते हैं वो आपका काम भी हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो स्मार्टनेस की क्षमता है वो कम हो जाती है। और क्या होगा, लंबे समय तक ही आदत अगर लगातार रहती है तो आपकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, नींद एकदम डिस्टर्ब हो जाएगी
और आप जो है ठीक से सो नहीं पाएंगे, क्योंकि बार बार में नींद आपकी टूटती रहेगी, और नींद टूटती रहेगी तो संभवतः और सारी चीजों में दिक्कतें बढ़ सकेंगी। तो लगातार हमें जो है मोबाइल के संपर्क में नहीं रहना है, लगातार जो है लैपटॉप पे काम करते नहीं रहना है, लगातार जो है हमें टीवी को देखते नहीं रहना है। अगर आपका कोई काम है, चूंकि अगर ऑफिशियल काम है तो आपको तो बने रहना जरूरी है, लेकिन बीच बीच में गैप देने की कोशिश करें। मतलब क्या है कि हमें ब्लू लाइट के संपर्क को कम करना है। तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, हो सकता है कि आपको नींद की गोलियां लेनी पड़े। नींद आपकी इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि हो सकता है आपको नींद की गोलियां लेनी पड़े। तो अब आपके साथ यही साइकिल और भी अगर आगे चलता रहा, यही साइकिल आपने बरकरार रखा कि बार बार आप जो है मोबाइल देख रहे हैं, रात के 3 बजे 4 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टा और कई साइडों पे लगे रहते हैं, लगातार अगर आप लैपटॉप पे लगे रहते हैं, लगातार अगर आप टीवी देखते रहते हैं, तो यही सिलसिला, यही साइकिल अगर लगातार चलता रहता है तो देखा यह गया है कि कैसे वो हमारे शरीर को नाइट की स्नैकिंग के लिए जो है रात में खाने की आदत को बढ़ाता है। रात में जो है हमें भूख लगेगी, क्योंकि जब हम जागते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर की कुछ डिमांड होने लगेगी, हमें भूख लगेगी, हमें क्रेविंग होगी, और हमें देर रात खाने की इच्छा होगी, और हमें देर रात संभवतः खाना पड़ेगा। और अगर देर रात खाने की आदत बन गई और देर रात खाने की आदत बढ़ती जाएगी, तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से जो क्या होगा कि हमारे शरीर पर फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, फैट हमारे शरीर में जमा होने लगेगा। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, तो फैट का डिपोजिशन जब बढ़ने लगेगा, और फैट का जब डिपोजिशन बढ़ता जाएगा, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी, बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा कि हमारा शरीर जो है बढ़ता चला जाएगा और हम मोटे होते चले जाएंगे, जिससे कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब शरीर मोटा हो जाएगा तो आप सबको पता है कि कितनी सारी समस्याएं होने लगती हैं, कितनी सारी दिक्कतें होने लगती हैं, कितने सारे स्वास्थ्य चैलेंजेस होने लगते हैं, और कितनी सारी बीमारियां धीरे 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 आपके चारों तरफ मंडराने लगती हैं, और बीमारियां जो शरीर के अंदर चली आती हैं, और हम मोटे होते चले जाएंगे। तो ये है नीली लाइट का घातक परिणाम। ये जो ब्लू लाइटें हैं, इनके घातक परिणाम ये हैं। तो ये घातक परिणाम क्या करते हैं हमारे शरीर में? तो इतने सारे घातक परिणाम हैं हम लोगों ने देखा। तो आपको, और ये क्या करते हैं, आपको मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है? क्योंकि ये लाइटें हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से नुकसान करती हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें मानसिक और शारीरिक दोनों चीजों को बनाए रखने के लिए हमें ब्लू लाइटों का प्रभाव कम करना है। अपनी लाइफ से ब्लू लाइटों को सीमित करना है। कम से कम जो है रात के समय हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना है, कम से कम रात के समय हमें लैपटॉप का इस्तेमाल करना है, कम से कम हमें रात के समय जो है टीवी का इस्तेमाल करना है। अगर इन चीजों का इस्तेमाल हम जो है अगर इन चीजों का इस्तेमाल हम कम कर देंगे, तो फ्यूचर में ये जो इसके घातक परिणाम है ब्लू लाइटों के, नीली रोशनी के, उससे हम बच सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने टॉपिक को पूर्ण विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले दूसरे एक नए टॉपिक में, नए विषय के साथ। और तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास भी है कि इसमें जो भी जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हैं,
तो ये जानकारी आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर रहे हैं। ये जानकारी दूसरे लोगों को शेयर हमें इसीलिए करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें रोग की तरफ ले जाना है और एक स्वस्थ भारत की तरफ हमें लोगों को ले जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।